हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस में इस सेक्शन से प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे, एनटीपीसी, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी सवाल पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ गिने चुने 15-16 ऐसे ब्रांचेस हैं जिनके बारे में सवाल हर बार घूम फिर कर आता है। ठीक है, तो उसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा। मैं इसमें रूट वर्ड्स भी बताऊंगा, उस वर्ड का मतलब क्या होता है, जिससे कि उस वर्ड को देख के आप समझ जाएं, आपको रटना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी की जो प्रमुख महत्वपूर्ण शाखाएं जो हमको याद करनी है वो कौन कौन सी हैं। पहला जो आपके सामने है एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन, जिसमें हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करेंगे, मैं याद करने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे इसमें एक वर्ड आ रहा है एंथो। ठीक है, तो एंथो से आप याद, जो फ्लावर होता है ना, अगर आपको फूल याद हो, आप बचपन में कभी पुंकेसर के बारे में आपने पढ़ा हो ना, फूल का, तो इस पुंकेसर को इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। ठीक है, तो एंथर से आप जा सकते हैं एंथो। जब भी आपको एंथो वर्ड दिखे तो वहाँ से आप फ्लावर समझ जाइएगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा रिलेट करना है, डायरेक्ट नहीं है, बट हाँ, अगर आप ये वर्ड ध्यान रखेंगे ना कि एंथर जो होता है, पुंकेसर को इंग्लिश में एंथर कहते हैं, फूल से रिलेटेड उसका पार्ट है। ठीक है, तो शायद आप इजिली याद कर पाएँ, देन कि आपको रटना हो कि एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब क्या, तो आप सीधे सीधे एंथर याद रखिए। एंथर से सीधे पुष्प, फूल का पुंकेसर, ये वाला पार्ट अगर आपको याद रह गया तो ये क्वेश्चन हमेशा आपका सही होगा। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको करना है, लेकिन हाँ, एक बार करने के बाद बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटने की से छुट्टी मिल जाएगी। ठीक, मैं इसको लास्ट में आपको रिवाइज भी करवा के जाऊंगा इस वीडियो में, तो इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। पहले आप एक बार सिर्फ देख लीजिए और जो मैं रिलेट करवा रहा हूँ उसको आप रिलेट करते जाइए। ठीक है, दूसरा क्या है, सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर में क्या होता है, इसको बोलते हैं जंगल विज्ञान या काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि सिल्वीकल्चर, इस वर्ड को आपको यहाँ पे याद कर लेना, जहाँ पे याद करना मैं कहूँगा कि उसको आप याद कर लीजिए। तो सिल्वीकल्चर्स में हम क्या करते हैं, ऐसे काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली ब्रांच है हमारी सौरोलॉजी। ठीक है, सौरोलॉजी में क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, छिपकलियों का। ठीक है, आगे चलिए, अगला है हमारा माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी में हम फंगस की स्टडी करते हैं। ठीक है, कवकों की स्टडी करते हैं। तो अब माइको जो वर्ड है, ठीक है, माइको वर्ड का मतलब ही होता है कवक। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, माइको मतलब कवक। तो इस वर्ड का मतलब अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप माइकोलॉजी, जहाँ भी आपको माइको वर्ड दिखेगा तो आप हमेशा कवक ही समझेंगे, तो उससे चीज़ें करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला कीवर्ड है आपका फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, शैवालों का अध्ययन। ठीक है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन कर रहे हैं। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अगर आपने अनार की इंग्लिश सुनी हो जिसे पोमोग्रेनेट कहते हैं, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो पोमोग्रेनेट यानी अनार एक फल होता है, तो वहाँ से पोमो आप याद कर सकते हैं, पोमो यानी फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद अगला है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड। ठीक है, चिड़िया, तो ऑर्निथोलॉजी के अंदर हम चिड़ियों का या पक्षियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला है इक्किथोलॉजी। इक्किथोलॉजी में इक्किथ वर्ड का मतलब होता है मछली। ठीक, तो यहाँ से फिर आप रिलेट कर पाएंगे कि इक्किथोलॉजी का मतलब होता है मछलियों का अध्ययन करना। उसके बाद अगला कीवर्ड है हमारा एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी के अंदर हम ऐसी वृक्षों के बारे में अध्ययन करते हैं जो झाड़ियों के रूप में होते हैं। ठीक है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन में डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है ओफियोलॉजी। तो ओफियोलॉजी के अंदर या सर्पेंटोलॉजी दोनों होता है। अगर आपको कहीं ओफियोलॉजी दिखा मिल जाए या सर्पेंटोलॉजी, उसको स्नेक्स के अध्ययन की ब्रांच मानी जाती है। ठीक है,
उसके बाद है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में भी हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मछलियों के बारे में हमने इससे पहले देखा था, इक्थियोलॉजी आया था, ठीक है। इक्थियोलॉजी में हमने मछलियों का अध्ययन किया था। और यहाँ पे है पिसिकल्चर, तो किसी के लास्ट में कल्चर लगता है तो हाँ मतलब उसका एग्रीकल्चर, जैसे एग्री में कल्चर आता है तो मछलियों का पालन पिसिकल्चर कहलाता है। ऐसे ही अगला है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या होता है कि रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, ठीक है। रेशम के कीटों का पालन क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। ऐसे ही है एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर यानी मधुमक्खियों का पालन। तो जहाँ पे भी आपको लास्ट में कल्चर वर्ड दिखे तो आप उसका समझ लीजिएगा कि वो पालन से संबंधित चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने 14 ब्रांचेस के बारे में देखा। आइए आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि आपको इजिली याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, आप मन में सोचिए। तो एंथोलॉजी मैंने बताया था एंथर, एंथर यानी पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर किसका पार्ट होता है? फूल का होता है, ठीक। तो आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। दूसरा होता है सिल्वीकल्चर, ठीक है। सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं? काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन या जंगल विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन कर रहे थे? छिपकलियों का, ठीक है। सौरोलॉजी, छिपकलियों का। उसके बाद अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का, ठीक है। माइको वर्ड का मतलब ही होता है कवक, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइको यानी कवक। उसके बाद अगला वर्ड है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे थे? तो फाइको वर्ड का मतलब हमने देखा था कि इसका मतलब होता है शैवाल, ठीक है, शैवाल। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। वहीं पे पोमोलॉजी में हमने बताया था कि फलों का अध्ययन किया जाता है। कैसे बताया था? पोमोग्रेनेट होता है ना, पोमोग्रेनेट मतलब होता है अनार, ठीक है। तो अनार से आप रिलेट कर पाएंगे फलों का अध्ययन। वहीं पे अगला था ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं पक्षियों के बारे में, क्योंकि ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है। तो वहाँ से पक्षियों का अध्ययन करते हैं। वहीं पे इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एंटमोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे एंटमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंदर स्नेक्स, सांपों का अध्ययन होता है। वहीं पे पिसिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये तीनों एग्रीकल्चर जैसे रिलेटेड हैं। आप लास्ट में कल्चर वर्ड देखते हैं तो पीसी मतलब फिशेस का कल्चर मतलब पालन, सेरी मतलब रेशम के कीटों का पालन, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों का पालन, ठीक है। तो ये मेन ब्रांचेस थी जो पीवाईक्यूज में बार बार पूछे गए हैं। आई होप इनको अगर आपने एक बार देख लिया और कहीं नोट कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।